अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों के दायरा अख्तियार के हवाले से आइनी दरख्वास्तों की समाअत की। ये मामला जुड़ा है 9 मई के मुल्ज़मान के फ़ौजी ट्रायल से और इन आइनी दरख्वास्तों में सिविलियन शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है उसको चैलेंज किया गया था। इसी समाअत के दौरान ही गुज़श्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद फ़ौजी अदालतों की तरफ से 20 मुल्ज़मान से मुतल्लक़ फ़ैसले सुनाए गए और उनको रिहा किया गया है। और उन फ़ैसलों के बाद जो लोग रिहा हुए हैं उनमें से कुछ जो थे उनके ख़िलाफ़ सबूत नहीं था, कुछ जिनको 1 साल की कैद सज़ा सुनाई गई थी वो ऑलरेडी ट्रायल के दौरान ही वो अपनी वो कैद की सज़ा पूरी कर चुके थे, उन्हें भी रिहा किया गया है। और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी सज़ाएँ जिनकी साल से ज़ायद थी या 1.5 साल थी, उनको आर्मी चीफ़ ने एक अपील के मरहले पर उनकी बाकी जो सज़ा है वो माफ़ कर दी, जिसकी वजह से 20 के करीब कुल अफराद जो हैं वो रिहा हुए। आज के जो 6 रुकनी बेंच की समाअत थी उसका सबसे अहम फ़ैसला आज ये हुआ है कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद हसन ख्वाजा की दरख्वास्त पे कि 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाए। आज 6 रुकनी बेंच ने ये मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए एक बार फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई 3 जजों की कमेटी को भेज दिया है और रेफ़र कर दिया है। और अब ये मामला जो है अगली बार होपफुली ये लार्जर बेंच के सामने आएगा और इस बात का इम्कान है कि 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाए। तो फ़ौजी अदालतों के मामले पे और इस सवाल पे कि आया सिविलियन शहरियों का ट्रायल फ़ौजी अदालतें कर सकती हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी कोई फ़ैसला नहीं दिया और ये अब मामला मज़ीद इल्तवा का शिकार हुआ है। और इस दौरान तकरीबन 85 के करीब ऐसे लोग हैं जो फ़ौजी हुक्काम की ज़ेर हिरासत हैं और उनके ऊपर फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जा रहा है, जिनमें से 20 अफराद को अब बाकायदा सज़ाएँ भी सुनाई गई हैं और कुछ को रिहा भी किया गया है। तो इस हवाले से आज की ये सबसे अहम डेवलपमेंट थी। और आज के कार्रवाई के बाद ये हुक्म भी 6 रुकनी बेंच ने दिया है कि जिन फ़ौजी अदालतों ने 20 अफराद को रिहा किया है, उनकी रिहाई का जो इनफरादी हुक्मनामा है वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाया जाए। आज की कार्रवाई के दौरान सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने भी रोस्टरों पे आके अपने बेटे हसन नियाज़ी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को शिकायत लगाई कि फ़ौजी हुक्काम जो हैं बग़ैर किसी रिकॉर्ड के वो उनके बेटे हसानुल्लाह नियाज़ी को ले गए हैं और उसका कुछ अता पता नहीं है और उनकी मुलाकातें भी ईद के बाद से अब तक नहीं कराई जा रही। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जहाँ पे यही सुप्रीम कोर्ट नैब के 90 दिन के जिस्मानी रिमांड के हवाले से उसको ड्रैकोनियन कानून कहती रही है, तो मिलिट्री कोर्ट्स में जो जिस्मानी रिमांड है पिछले 10 महीने से ज़ायद का अरसा हो गया है और लोग गिरफ़्तार हैं और अभी तक उनका कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है कोई अहकामात जारी करे, जिस पे 6 रुकनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान को ये कहा कि इस मामले को आप देखें, हुकूमत से रब्ता करें और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की मुलाकात उनके बेटे हसन नियाज़ी से भी करवा दें। तो फ़ौजी अदालतों का ये मामला जो है अब मज़ीद इल्तवा का शिकार है। इसी वाले से हम बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हसनात मलिक जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं। हसनात मलिक, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हसनात मलिक, ये बताएं कि आज की इस कार्रवाई में ये तवक्को की जा रही थी कि शायद जो लोग रिहा हुए हैं उसके बाद मज़ीद भी कोई पेशरफ्त दिखाई जाएगी, मगर अचानक कुछ एतराज़ात जो हैं, जो पुराने एतराज़ात थे बेंच की तश्कील के हवाले से, वो भी सामने आए हैं। और साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद ख्वाजा की दरख्वास्त पे आज 6 रुकनी बेंच ने मामला अब बेंच की तश्कील 9 के लिए या लार्जर बेंच या 9 रुकनी बेंच के सामने रखने के लिए दोबारा से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई कमेटी को भेज दिया है। तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हो? और ये मामला गैर ज़रूरी तौर पे तूल नहीं पकड़ता जा रहा, जबकि जैसे कि एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने भी कहा कि 85 लोग जो हैं इंसान इस वक्त भी फ़ौजी काम की तहवील में हैं और इस मामले को जल्द निपटाना चाहिए था। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये जवाद ख्वाजा साहब की दरख्वास्त थी, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा था कि बेंच
पहले से ही माइंड बना के बैठा था कि जी ये दरख्वास्त पहले टेकअप होनी है। ये दरख्वास्त टेकअप हुई, हाँ जी आप अपना वो आपकी दरख्वास्त ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन अब बेंच वाली आए, और वो उसमें आपने देखा ब्रीफली आर्गूमेंट हुआ और मामला रेफ़र हो गया, कंसिडर हो। इसमें कोई शक नहीं कि जो पटिशनर साइड है, जो अब रिस्पॉन्डेंट हैं, ये जो फार्मर चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, चौधरी एतजाज़ हसन, ये भी इसमें जो गैर ज़रूरी तौर पे इस चीज़ को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेंच भी हमने देखा कि बेंच भी मामले को कमेटी की तरफ भेज रही है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो टाइम है, इस टाइम में कोई भी नहीं चाह रहा कि जल्दी चीज़ें डिसाइड हों। क्या वजह है कि क्यों इस टाइम से अवॉइड किया जा रहा है। अब आपने देखा होगा कि बड़े अहम केसेस, बड़ी अहम पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, रिगिंग के हवाले से, रिजर्व सीट के हवाले से। चीफ जस्टिस काजी साहब फाइज साहब एक हफ़्ता लाहौर गए हैं, फिर कराची गए हैं, वो केसेस लग नहीं रहे, ये केस भी अब प्रोलॉन्ग हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त बातें हो रही हैं ना कि जुडिशल रिफॉर्म पैकेज, वो पैकेज जब तक उसका आईनी तरमीम का पैकेज, जी जी, वो पैकेज जब तक कोई वो आता नहीं है, या उस पर कोई क्लियर कट अटार्नी जनरल लॉ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जी ये पैकेज कोई ऐसा नहीं है, इसी तरह मामला चलेंगे। एक तरफ वो जजेस हैं जो नर्वस 90s में हैं कि जी कहीं अब हमने चीफ जस्टिस बनना है, क्या करें, और कुछ वो हैं कि जी अगर एक्सटेंशन हो जाएगी तो ये इतना अहम मामला है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के पावरफुल सर्कल के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, और इसमें ही असल चीज़ है कि अगर आप साहब ये भी तो ज़्यादती है ना कि अब देखें, हम ना तो तज्जिया कार, हम ना आगे से गुजरने देते हैं बंदे को, ना पीछे से गुजरने देते हैं। अब ये जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके कहने पे ये मामला रेफ़र हुआ है 9 रुकनी बेंच की तश्कील के, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से आ गई? ये उनकी दरख्वास्त के ऊपर हुआ है। बैरिस्टर एतजाज़ हसन हैं, इतने सीनियर लॉयर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, अहमद हसन ख्वाजा हैं, ये इतने लॉयर्स की दरख्वास्त तो कबूल की गई है, इसमें तो इस पर भी हम खुश नहीं हैं। देखें बात यह है कि उन्होंने तो फुल टॉस बनाई, फुल टॉस फेंकी और अगलों ने बना के छक्का लगा तो ये फुल टॉस जिन्होंने फेंकी है वो तो बिल्कुल वैसे भी फुल टॉस और फास्ट बॉलर के वकील हैं। बिल्कुल, वो उनको भी मामले की नज़ाकत देखनी चाहिए, और जो इसमें तो इसमें कसूर किसका हुआ? फुल टॉस फेंकने वाले का नहीं हुआ? पहले मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं फुल टॉस आए और बैट्समैन छक्का न मारे। बात ये है कि ये बेंच, केस आप देखें ना, 23 तारीख फैसला होता है, लार्जर बेंच करता है कि जी ट्रायल गैर आईनी है, ठीक है, उसके बाद ये 6 रुकनी बेंच बनता है। कभी आपने देखा कि जुफ्त में बेंच बने हो? कोई बहुत ज़्यादा, जिस तरह जैसे काजी फैसा के केस में 10 रुकनी बेंच बना था कि जजेस अवेलेबल नहीं, जज अवेलेबल थे, पहले तो पूछा जाए कि वो जुफ्त में क्यों केस बने, बेंच बना, चुन चुन के पिक एंड चूज़ हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच में नहीं है, हालांकि उस पर जस्टिस एजाजुल हसन कहते हैं कि उनके बकौल अब पत्नी वो ठीक है, चाह रही है जुफ्त में इसलिए बना के छोटे छोटे मामले पे वे आपस में 3-3 हो जाएं, फिर फैसले ना हो सकें और ये मामला लटका रहे। उसमें भी देखें जस्टिस एजाजुल हसन कहते हैं, जो आज भी बात हुई, कि जी मामला ये हुआ था कि सीनियर मोस्ट जो जज रह गए हैं उनका बेंच होगा, तो सीनियर मोस्ट का बेंच नहीं बना। जस्टिस काजी फैसा हर चीज़ का जवाब देते हैं, वो तो उनका एक नोट था ना। नहीं उसका जवाब आया है कि उन्होंने कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट और शौकत मज़ाहिर नकवी के केस में जो आपने बेंच बनाया, वो बेंच सीनियरिटी की जजेस की बुनियाद पे नहीं है जो आपने और हमने उस पर डिसाइड किया था। अगर वो गलत ही कह रहे थे, जजेस का भी होता है ना, अवेलेबल ही नहीं हो जजेस, और वैसे भी जजेस छुट्टियों पे चले गए। जमाल मंदोखेल साहब और अतर मिनल्ला दोनों मौजूद हैं यहाँ। अच्छा चलें, वो तो हो गया। उसके बाद अगर आप देखें फिर ये केस, इसमें क्या साजिश है? सरदार तारिक साहब पहले दिन ही जो है वो अलाउ कर देते हैं जजमेंट सस्पेंड करके कि ट्रायल कंटिन्यू हो, फाइनल फैसला ना हो। 1.5 महीने बाद केस लगता है, वो कहते हैं हाँ जी मुझ पे इतराज़ हुआ था, अच्छा मैं फिर रिक्यूज़ करता हूँ। अच्छा रिक्यूज़ करता हूँ तो फिर ये है कि जी वो फैसला जो मैंने इंटरम ऑर्डर किया था कि ट्रायल कंटिन्यू, वो तो जारी रहेगा, मैं जा रहा हूँ। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा काजी साहब का क्या? फिर काजी साहब ने उनकी जब वो रिटायर हुई तो उन्होंने कहा कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी जो उनको इतराज़ लगा किया। उसका फिर ये हुआ कि वो गालबन केस दिसंबर में, उसके बाद 2-3 महीने केस नहीं लगा। बेंच अब कमेटी ने 6 रुकनी एक जज को, जस्टिस शाहिद वहीद को बीच में ऐड किया। अब जो मामला गया है इसमें कोई शक नहीं है कि कंपटिशनर साइड की तरफ से भी जिस तरह के मामले की अर्जेंसी है वो भी नहीं देख रहे, और वो भी चाह रहे हैं कि चीज़ों को चलाया जाए, और उनको नहीं देख रहे कि 85 लोग। अब तो एडवोकेट फैसल सिद्दीकी भी बोल उठे हैं कि ये क्यों लार्जर बेंच की तरफ जा रहे हैं, 85 इंसान जेलों में हैं, तो अब तो जो दरख्वास्त गुजार के वकला हैं उनमें भी तकसीम आ गई है। और बैरिस्टर एतजाज़ हसन, सलमान अकरम राजा, क्या इनको नहीं पता कि ताख़ीर से फ़ायदा किसको हो रहा है? तो उनको ये चाहिए कि इस मामला को, बात यह है कि इनके किसी के बच्चे नहीं हैं, ना जवाद ख्वाजा साहब का कोई बच्चा है, ना एतजाज़ हसन साहब का है। जिनका बच्चा था हसन न्याजी साहब, वो तो आज कह रहे थे कि जल्दी डिसाइड करें जो भी बेंच हो।
जजेस क्या इन्होंने ओथ नहीं लिया हुआ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का? ये क्या इन पे अगर ये कोई बंदा कोई दरखास्त देता है तो ये उसमें केस को मामला भेज अब कोई देखना बंदा अब नहीं, अच्छा बैरिस्टर एतजाज अहसन कोई बंदा नहीं, बहुत बड़े नहीं, कानूनदान हैं, तो सलमान अकरम राजा हैं, तो- अहमद हसन ख्वाजा हैं, इतने बड़े बड़े वकला अच्छा, जो हैं, मुझे क्या ये इनको बताएं। नजर नहीं आ रहा है कि ताखीर का शिकार हो रहा है अच्छा। और इसका फायदा जो है एस्टेब्लिशमेंट उठा रही है? क्या इनको नहीं समझ आ अब रही? ये या तो ये हो कि कमेटी अब जुमरात को जो मीटिंग होगी कल उस पर डिसाइड कंसिडर करे, बगैर ये लग रहा है कि नहीं ये मामला लंबा होगा और ये चीज़ें जब तक पैकेज अनाउंस नहीं होगा ये कौन मामला सा पैकेज है? सरप्राइज पैकेज है, गिफ्ट पैकेज है, क्या पैकेज है ये? पैकेज वही पैकेज है जो आजकल बात हर तरफ हो रही है, लेकिन वो क्या कहते हैं हर तरफ जबान सदेआम है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये क्या पैकेज क्या आप कह रहे हैं, बता दें। चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है हर चीफ जस्टिस वो 3 साल किया जा रहा है। अब इस पे मामला कंसिडरेशन है हाई बाहर- कोर्ट्स के भी चीफ जस्टिस नहीं, का है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। अब ये मामला जो है ये मामलात इस पे जो है वो हुकूमत की तरफ से कुछ चीज़ें चली कि मुसवदा तैयार हो गया, फिर एक डिनाई हो गया, लेकिन फिर भी खबरें आ रही हैं कि है इस तरह की बात। ये मामला जब तक कहीं क्लियर कट कोई हल नहीं होता, आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा इफेक्टिव काम होगा, बड़ी चीज़ें होंगी, बड़ा मुश्किल। लेकिन ये प्रोपेगेंडा भी तो हो सकता है ना, ये जो चीफ जस्टिस को बदनाम करने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए एक खबर की चलो आ दी और हम उस पर तजिए कर रहे हैं और कहते हैं नहीं, चीफ मतलब जस्टिस वजाहत क्यों नहीं करते, नहीं, वो क्यों जवाब करें? क्यों मेरा करें? ख्याल है कि वो वजाहत नहीं करेंगे, लेकिन बात कुछ है। अच्छा, बात है वजाहत। क्या इसका सबूत क्या है वैसे? सबूत देखें, जो लोग रेलेवेंट हैं वो कर रहे हैं, वो इनफॉर्मली हमें बताते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये बात ये है कि ये काम सीक्रेटली हो रहा है, ये बात हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, अगर चीफ जस्टिस क्या कहें कि जी मैं नहीं करता और ये मामला नहीं होना चाहिए, और ये मामला अगर ये कहें कि कंसिडरेशन नहीं हो रही, ये बात गलत है। कंसिडरेशन हो रही है, फाइनल क्या होगा ये अभी नहीं पता। चलें, बहुत शुक्रिया हसनात मलिक। आपको बताते चलें कि ये जितनी भी ताख़ीर हो रही है मुख्तलिफ़ मामलात के फ़ैसलों में, ये एक तासुर मिल रहा है और इस तरह की ख़बरें भी आ रही हैं और फैलाई भी जा रही हैं कि शायद आइनी तरमीम में जो चीफ जस्टिस की मुद्दत ओहदा बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये आइनी तरमीम जो है एक किस्म की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश है चीफ जस्टिस के लिए कि बहुत सारे अहम मुकदमात में जो उन्होंने फ़ैसले करने हैं वो फ़ैसले सोच समझ के करें। आज जो एक और अहम वाक़या हुआ कमरा अदालत में, वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने अपने बच्चे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के सामने दुहाई दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे एक्शन ले। गो के 6 जजों ने अब अटॉर्नी जनरल से कह दिया है कि इस मामले को देखें। वो अब लगता है कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की मुलाकात जो है अब वो करवाई जाएगी उनके बेटे हसन नियाज़ी एडवोकेट से। मगर आज इस तमाम कार्रवाई के बाद हमने सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी से भी बात की। आइए आपको उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। अहमदुल्लाह, आपकी तो लंबी स्ट्रगल है, हम तो पहली दफ़ा इसको फेस कर रहे हैं। इस रियासत की बदकिस्मती है कि इस रियासत का आइन, कानून, निज़ाम अदालत और पता नहीं आप क्या कहते हैं CPRC, वो रियासत को इंसाफ नहीं दिला सकता। उनको मावराए आइन, मावराए कानून, मावराए अदालती निज़ाम, मावराए CPRC जो भी आप कहते हैं, वो उनको वो इंसाफ चाहिए। अब मुझे बताएं कि ये बच्चे जो हैं, जो कि सारे 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं, आप इनको अगर सज़ाएँ दें, चाहे 14 साल दें, चाहे फांसी दें, इनको जेल शिफ्ट नहीं करना उन्होंने। इस वक्त वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो फिज़िकल रिमांड के अंदर पिछले 10 महीने से हैं। नैब के कानून को, जैसे आपके सामने बात कर रहा था हम अब माइटी सुप्रीम कोर्ट के आगे, कि नैब के कानून जब 90 दिन का फिज़िकल रिमांड होता था तो सारे कहते ड्रैकोनियन लॉ है, उसको उठा के चेंज कर दिया। आपने इनको जो 9-10 महीने से फिज़िकल रिमांड, मिलिट्री ट्रायल में जो गैर मुल्की जासूस भी पकड़े जाएँ उनका ट्रायल होता है, महीने के अंदर ख़त्म करके जेल मुंतकिल कर देते हैं। ये बेचारे लॉकअप में पड़े हैं, हवालात में पड़े हैं, किसी को पता ही नहीं कि हवालात की क्या कंडीशन होती हैं। हवालात के अंदर आप 14 दिन के अंदर रहें तो आगे वैसे ही आपकी जान निकल जाती है। लोग वहाँ बात तो सुप्रीम कोर्ट ने करने नहीं दी, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वहाँ पे अटैम्प्ट कर रहे हैं खुदकुशियों की। ये छोटा वाक़या है, बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि तीसरा चौथा वाक़या सुना वहाँ हो रहा है। चूँकि इतलात नहीं है तो उतनी अफवाहें फैलती, उतने प्रोपेगेंडा होता है, वहाँ पे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब आए हैं जी 8-10 दिन पहले, हर जुमेरात को मुलाकात कराई जाती है, सब मुलाकात नहीं कराई वालदैन से हसन की, और एक और बच्चा आबाद फारूक है उसकी नहीं कराएगी। पता चला क्यों नहीं कराई गई, कहा गया जी कि वो जो है ना उनको वहाँ से मुंतकिल कर दे, MI इंट्रोगेशन के लिए ले गई है।
मिलिट्री ट्रायल हो गए, सिर्फ डिसीजन पेंडिंग है। अब यहाँ पे 20 बंदे, अगर फर्ज किया सुप्रीम कोर्ट 2 साल फैसला मतुल्ला चलाती रहती, तो ये 20 बंदे तो ईद के बाद भी आज भी पड़े होते ना। जो इन्होंने 100 का ये बताया कि ये 1 साल से कम इनकी सज़ा थी, तो 2 साल बाद भी यही कहते हैं कि इनकी सज़ा 2 साल से कम थी। तो इस मेरा ख्याल है कि जहाँ पे आप सारा अदालती निज़ाम जो है एक और निज़ाम के आगे बेबस है, तो रियासत मुझे बताएं कैसे चलेगी। मेरी तो 70 साल उम्र हो गई है, हमने तो पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ की मार खाई है कि आइन की बात की है। अब आगे वो बात उसमें मसला ही है कि यहाँ पे इतना बड़ा बैनर लगा के फाहकुम बैनना से बिलहक, उसको आपने 21 आर्टिकल में डाल दिया फंडामेंटल राइट्स में, उसी को ट्रांसलेट किया कि लोगों के अंदर आप हक के ऊपर फैसले करें, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। तो आपकी मुलाकात कब हुई आखिरी मुलाकात ईद के अगले दिन कराई है, फिर नहीं आया। मैंने सारे उनके हायब्स हैं, मेरे पास नंबर हैं, जितने उनके सीनियर्स हैं, जो टॉप के लोग हैं, MI के लोग हैं, उनको मैंने टेक्स्ट किया। मैंने कहा यार हमें कोई कॉल नहीं है, हमें बताया जाए। क्या ये ऑफिशियली हैंडिंग टेकिंग ओवर हुई है, लिख के दिया है कि कुछ MI भी नहीं लेकर यार, जा रही हैं या वैसे वो इस बात में उनका कोई इस मामले में किसी को जवाब दे तो है नहीं। यहाँ पे तहरीर नहीं है, यार मुझे डॉक्यूमेंट नहीं है। मुझे मतुल्ला बताएं, 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने मिलिट्री कोड उड़ा दिए। ठीक है कि 1.5 महीने बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया, ठीक है जी, लेकिन 1.5 महीने के अंदर क्या उन्होंने मुंतकिल कर दिए थे बंदों को? नहीं किया ना। तो इससे ज़्यादा क्या डिफाइंस हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का? फिर अब क्या इतना डिसरिगार्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का? तो अभी क्या कह रहे हैं कि उन्हें तहरीरी तौर पे रिकॉर्ड पे कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं, अफवाहें हैं। ये जो मैंने कहा है सारा गलत होगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अफवाहें पता चली हैं जी कि 2 आयर, उनको दोनों को, हसन खान को, बैरिस्टर हसन खान को, और एक लड़का बाद फरूक, उनको उठा के दे गए। पहले इनका केस जो है मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल रहा था, नहीं चल चुका। चल भाई देखिए, मुझे तो ये अफसोस है कि हर एक को पता है कि 24 तारीख को केस लगे हुए, पिछले 8-10 दिन पहले की तारीख है। इसके बावजूद अगर उन्होंने ये काम किया है तो उनको कोई फिक्र नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात उठ सकती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस सवाल? सिर्फ आपके सामने है, आप मुझे आप डिसाइफर करें। साइफर तो आपने सुना कहना, अब आप डिसाइफर करें। मुझे लगा क्या कह रहे थे, मुझे समझाएं, आपका तो कोर्ट का तजर्बा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि आप वो ये मालूमात इकट्ठी करें, आप मालूमात इकट्ठी करें, या आप बताएं। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना, मतलब माइटी सुप्रीम कोर्ट जो कि यहाँ पे एक वजीर आज़म को, 2 वजीर आज़म को घर भेज सकती है, वो यहाँ पे कह रही है अटर्नी जनरल को, और अगर वो करता है तो मेरे पे तो मेहरबानी अटर्नी जनरल करेगा, सुप्रीम कोर्ट का मेरे पे कोई एहसान नहीं है। मतलब आप उसको ऑर्डर करें कि भाई इनको जो है मुलाकात करवाएं, इनको बताएं कि बच्चा किधर है। ठीक है, तो अभी जो है कोई टाइम दिया है उन्होंने, क्योंकि अब तो बेंच चेंज हो सकता है मेरे बच्चे ने वहाँ कत्ल कर दिया हो, मुझे बता दें। हो सकता है कुछ जेन्युइन रीज़न हो, मुझे बता दें। नहीं मैं तो ये नहीं जो निज़ाम, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ मुझे ऑन बोर्ड करें। जो ट्रायल हुआ है आपके बेटे का, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या आपको? ट्रायल मेरे बेटे ने खुद अपना ट्रायल वो किया है, वकील भी थे, वकील ने मुझे ये रिपोर्ट दिया है, वहाँ के कोई डॉक्यूमेंट्स तो आती नहीं है। उन्होंने कहा जी 1 घंटा वो बोला है, और कोई चीज़ उसका 3 गवाह पेश किए हैं, कोई मेजर भी थे, सारे सब ने कहा ये बंदा नहीं था वहाँ पे, या कुछ तीनों ने कहा। मेरा बेटा बल्कि जब मिला मुझे ये जो ईद के अगले दिन, तो मुझे कहता है कि अब्बा आप देख लेंगे कि जब अगला केस लगेगा ना, तो जो सुना 20-25 वो लड़के बच्चे बड़े होप के साथ है कि 20-25 लड़के और छोड़ेंगे, ऐसा। उन्होंने कहा मेरा नाम होगा, क्योंकि मैं नहीं था, वो तो पौने 6 बजे पहुंचे, उनको सारा पता है उस केस के। वीडियोस में भी कोई एविडेंस नहीं था उनके खिलाफ? कुछ भी नहीं था। एक प्रखंड था कि किसी ने जब वो तकरीर कर रहा था, और तकरीर बड़ी ऐसी थी, वो तकरीर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि तकरीर में वो लोगों को कह रहा था कि आप प्रॉमिनेंट हो जाएं, और वो आया चूँकि पौने 6 बजे, तो तब तो सब कुछ हो चुका था। तो किसी ने पीछे पेंट लड़ाई, तो उसने किसी ने कहा पेंट लड़ाई, पता नहीं लड़ाने वाले भी पता नहीं हम मेरे जैसे ना हो, तो उन्हें मुड़ के कहा कि उसने कहा कि ये पेंट की तरफ इशारा करके उसने एक रिमार्क दी, वो भी नहीं देना चाहिए था उसको।
लेकिन वो उन्होंने वहाँ पे नहीं पेश की। मैंने उसे पूछा, स्पेसिफिक कैटेगरी को पूछा, मैंने कहा वो यार एक तुम्हारा क्लिप इन्होंने चलाया, बड़ा वायरल किया बड़ी मेहनत से। मुझे आखिर में ये बड़ी मेहरबानी सर, आपने सुना हफीजुल्लाह न्याजी को। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।